हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए बहुत ही शानदार यहाँ पे मैं आज का वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि हाउ टू गेट 250 मार्क्स प्लस इन एमसीए एंट्रेंस एग्जाम। जो हमारा सीयूटी पीजी एमसीए का एग्जाम होता है 300 में से आप 200 प्लस कैसे लेके आएंगे, उस स्ट्रैटेजी के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको पेपर का पैटर्न पूरा समझा देता हूँ। टोटल मिला के आपको देखिए 75 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो समय दिया जाएगा वो आपको दिया जाएगा 90 मिनट्स। क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेंगे 4 मार्क्स और यदि आपने कोई भी मिस्टेक कर दी, गलती कर दी तो -1 आपका यहाँ पे कट हो जाएगा। पेपर आपका बायलैंग्वेज होगा। पेपर में आपके 3 मेजर पार्ट होंगे। एक होगा आपका थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग, नेक्स्ट होगा आपके पास मैथ और लास्ट होगा आपके पास कंप्यूटर साइंस। सबसे पहले यदि मैं बात करूँ थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग की, यहाँ पे आपके क्रिएटिव थिंकिंग, unfamiliar relationship, verbal reasoning, finding patterns, trends and assessment of figures and diagrams, geometrical design and identification, section of related letters, identification of odd things, completion of numerical series based on pattern, fill in the blanks, syllogism। इस पे बहुत सारे बेस आपके ये क्वेश्चंस होंगे। ये आपके मतलब रीजनिंग का पार्ट है जिसमें आपको 10 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आपके मैथ्स की। मैथ में आपको सेट थ्योरी पढ़ना है जिसमें आपको पास कॉन्सेप्ट ऑफ सेट है, यूनियन, इंटरसेक्शन है, कार्डिनलिटी है, एलिमेंट्री काउंटिंग, परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस है। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में यदि हम बात करें तो आपके पास प्रोबेबिलिटी थ्योरम है और उसके बाद एवरेज है, डिपेंडेंसी, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन है। इसके बाद यदि बात करें एल्जेब्रा में आपके पास यहाँ पे देखिए फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ एल्जेब्रा है, एक्सप्रेशन है, फैक्टराइजेशन है, लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, लॉगरिथम है और एपी, जीपी, एचपी आपके सीरीज होती है, डिटर्मिनेंट्स है एंड मैट्रिसेस है। इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो रेक्टेंगुलर, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला, इक्वेशन ऑफ लाइंस, इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस, स्ट्रेट लाइंस, इक्वेशन ऑफ सर्किल, पैराबोला, इक्लिप्स, हाइपरबोला, ये होते हैं। इसके बाद यदि बात करें कैलकुलस में तो आपके पास कैलकुलस में लिमिट है, कंटिन्यूस फंक्शन है, फंक्शंस, डिफ्रेंसिएशंस है, टेंजेंट है, नॉर्मल है, मैक्सिमम मिनिमा निकालना हो, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पास टॉपिक है। इसमें आपको 20 से लेके 25 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपका कंप्यूटर आता है जिसमें आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल, ये 3 मेजर टॉपिक्स आते हैं। तो यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखो ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोसेस थ्रेड, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, कॉन्करेंसी, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक, सीपीयू शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग, रिसोर्स शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बैंकर्स एल्गोरिथम, डॉस, यूनिक्स और विंडोज़। इसका बाद एरे हो गया, इसके बाद मैट्रिसेस, क्यू, इसके बाद प्रायोरिटी क्यू, लिंक लिस्ट, बाइनरी ट्री, इसके बाद थ्रेडेड बाइनरी ट्री, बाइनरी सर्च ट्री, एवीएल ट्री, बी प्लस ट्री, ठीक है, बी ट्री, बी एस्ट्रिक ट्री, ग्राफ, सर्चिंग, शॉर्टिंग, हैशिंग। इसका अलग अलग तरीके आपके पास फंक्शंस, पैरामीटराइज फंक्शंस के सारे हो गए। डिजिटल फंडामेंटल की बात करें तो नंबर सिस्टम और इसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एरे डिडक्शंस, ठीक है, अर्थमेटिक, यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्लिप फ्लॉप्स, मेमोरी यूनिट, ये सारे होंगे। इसमें आपको लगभग 40 से 45 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको, जैसे इसमें 40 है, मैथ्स में 20 है, 60 है, ठीक है, 10 रीजनिंग के है। अब उसके बाद इसमें कहीं 42 हो गए, उसमें कहीं आपके पास 12, यदि 22 हो गए, वहाँ पे कहीं आपके पास 13 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से आपके टोटल मिला के जो भी है 75 क्वेश्चन टोटल पूछे जाएंगे। एक मैंने आपको एक रेंज बता दी है, जो क्वेश्चन रहेंगे 40-45, उसमें आपको 20 से 25, उसमें 10 से 15 के इस रेंज में रहेंगे। तो ये आपका पूरा आपका सिलेबस था और इस हिसाब से आपको पढ़ना है। यदि यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूँ तो रीजनिंग तो देखो भाई कॉमन सेंस की बात होती है। इसमें तो आप आराम से एक हफ्ते में आप रीजनिंग रेडी कर सकते हो। इसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके आप क्वेश्चंस थोड़े बहुत भी या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा लेते हो तो आपको आइडिया मिल जाएगा। तो एक हफ्ते में आपकी ये तैयारी हो जाएगी। इसमें इतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना। मेन जो आपका मैथ और कंप्यूटर का ही पार्ट होता है, जिसमें देखो यदि हम बात करें प्रोबेबिलिटी से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि बात करें तो एल्जेब्रा से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास एपी, जेपी, एचपी,
से यहाँ पे सवाल पूछ लिए जाते हैं, लीनियर कोऑर्डिनेट से यहाँ पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसके बाद यदि बात करें ज्योमेट्री से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे सर्कल के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, या आपके पास पैराबोला के क्वेश्चंस आ जाएंगे, इक्लिप्स के क्वेश्चन आ जाएंगे। और कैलकुलस में भी क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है, जैसे कंटिन्यूस फंक्शन से क्वेश्चन आ जाएंगे, या आपको डिफरेंशिएशन निकालने का क्वेश्चन आ जाएगा, लिमिट के क्वेश्चंस निकालने को आ जाएंगे। तो ये आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आपको कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी तो करनी है, ठीक है, आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करनी है कि इसमें आपके पास सर्किल, पैराबोला, ये सब चीज़ करनी है। कैलकुलस आपको करना है, ये सब आपके आते हैं, ठीक है। सेट थ्योरी से भी आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद यदि बात करें तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जैसे मैट्रिक्स के क्वेश्चंस कई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखे गए हैं, तो ये आपके यहाँ पे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए। स्ट्रैटेजीज अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने बताई मैथ की यदि हम बात करें तो मैथ में आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगा लो, मैथ के सारे जितने भी ईयर के हुए हैं, ठीक है, आपको 22 के, 23 के, 24 के, 25 के, जो भी आपको मतलब जिस ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलते हैं उसको आप लगाइए। इवन पॉसिबल हो सके तो इवन आप थोड़ा सा निमसेट की तरफ मूव करिए और उसमें ये टॉपिक जो कॉमन है उसके क्वेश्चन आप लगा लो। तो आपको यहाँ पे टारगेट रखना है कि भाई मेरा 20 तो क्वेश्चन सही होना चाहिए, 20-21 क्वेश्चन आपके यहाँ पे सही होने चाहिए। इसके बाद यदि हम बात करें आपके रीजनिंग की यदि बात करें तो डेली आप रीजनिंग की प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। हमारी क्लासेस आपको देखने को भी मिलती है CUT-PG में, आप वहाँ पे रीजनिंग की डेली मतलब वहाँ पे जो भी रीजनिंग की क्लासेस होती है वो आप देखिए, तो आपको वहाँ पे अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन तक आप लेके चलिए, 10-12 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पे सही होने चाहिए। इसका कंप्यूटर आपका देखो मेजर पार्ट होता है, क्योंकि कंप्यूटर से ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और कंप्यूटर में जितनी नॉलेज होगी आप MC डिग्री में भी आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जितने भी CUT-PG MCA के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आप करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, साथ में टारगेट रखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पे सही हो जाए। इसके बाद यदि हम बात करें तो डेली रूटीन में आपको 4 से यदि हम बात करें 4 से 6 घंटे या 5 से 6 घंटे आपको रखने हैं डेली पढ़ने के लिए। ये आपकी सेल्फ स्टडी के होने चाहिए, जिसमें आपके पास 2 आवर्स मैथ के होने चाहिए, 1 आवर रीजनिंग के होने चाहिए, ठीक है, 2 आवर्स आपके यहाँ पे कंप्यूटर के होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद यदि बात करें 30 मिनट्स आप रिवीजन के लिए रख सकते हो, PYQs के लिए रख सकते हो। तो आपको मेजर जो पार्ट है वो आपको कंप्यूटर में देना ही देना है, जो आपका कंप्यूटर का मेन पार्ट है उसको देना है, ठीक है, और मैथ को यहाँ पे देना है। इसके बाद यदि हम आगे थोड़ा सा बढ़ें तो अब आपको यहाँ पे देखो स्टेप 4 में क्या होगा कि आपको मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट आप डेली दीजिए, हमारे वेबसाइट पे आपको मॉक टेस्ट देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आप मॉक टेस्ट परचेज करिए, उसके बाद आराम से मॉक टेस्ट लगे, ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए, फिर दूसरा मॉक टेस्ट दीजिए, फिर तीसरा मॉक टेस्ट दीजिए, इस तरीके से मॉक टेस्ट देते रहिए। PYQs ज़रूर लगा लीजिए, जितने भी PYQs आपके पास अरेंज हो सके उन सब PYQs को लगाइए, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करिए, ठीक है। और आप चाहे निमसेट के भी PYQs का सहारा ले सकते हैं मैथ के पोर्शंस के लिए, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। तो इस तरीके से आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप इजी तरीके से 250+ आप यहाँ पे स्कोर कर पाओगे। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो आपके पास यदि मैं टिप्स की बात करूँ तो आपको क्या करना है, जो आपके वीक टॉपिक है, ठीक है, उसमें आपको जैसे हम सब पहले आपको सिंपल सा कि जो भी टॉपिक आपको अच्छी तरीके से आते हैं उसको खूब अच्छी तरीके से पढ़िए। अब आपको कोई मान लीजिए वीक टॉपिक लग रहा है तो वो आपको उसमें भी टाइम देना है, ऐसा नहीं कि आपको उसको छोड़ देना है, आप उसको टीचर्स के थ्रू पढ़िए, टीचर से हेल्प लेके उसको पढ़िए। और यहाँ पे जो भी आपके नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं, जो भी मार्क्स कट रहे हैं, उसको एनालाइज करिए कि क्यों मेरे नेगेटिव मार्क्स आ रहे हैं उस, और वो नहीं होने चाहिए। हर एक चैप्टर के नोट्स बनाइए प्रॉपर वे में, ठीक है। फॉर्मूला का एक शीट बनाइए, मैथ में काफ़ी फॉर्मूला है, इवन कंप्यूटर में भी कई फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे मेमोरी मैनेजमेंट के चैप्टर में आपके कई फॉर्मूला है, ठीक है। इसके बाद यदि बात करूँ तो इसके अलावा आपका नंबर सिस्टम से रिलेटेड आपके कई उसमें कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको एक फॉर्मूले की ज़रूर शीट बना के रखिए, कॉन्सेप्ट की एक शीट ज़रूर बना के रखिए, जिससे कम समय में आप ज़्यादा रिवाइज कर सकें। तो ये आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत इजी तरीके से 250+ मार्क्स ला सकते हैं। और आपकी इस स्ट्रैटेजी को पूरा इम्प्लीमेंट करने के लिए हम देखिए आप सभी के लिए शानदार बैच लेके आ चुके हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम हर एक टॉपिक को पूरा डेप्थ में पढ़ाते हैं, ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराते हैं। उसके बाद फिर जब आपको सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं तो पूरा सिलेबस हम पूरा इसी सिनेरियो में
कि सारे टॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हैं। फिर जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो सब हम आपको अरेंज कराते हैं और वो सब पूरा रिजॉल्व कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। बीच बीच में प्रैक्टिस भी हम कराते रहते हैं, आपको डाउट सेशन भी हम लेते रहते हैं। साथ में जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर बेस्ड हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी डिज़ाइन करते हैं और वो भी हम यहाँ पे कराते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा डिज़ाइन रहता है, जिससे कि आपको बेहतरीन यहाँ पे तैयारी मिले, बेहतरीन तरीके से आप पढ़ो और अपना सिलेक्शंस लो। ठीक है, हमने बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं लास्ट ईयर भी। बहुत बच्चे हमारे आपके JNU में गए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में गए हैं, BHU में गए हैं और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने एडमिशन्स लिए हैं। उसी तरीके से आप भी 2026 में इस एग्ज़ाम को बेहतरीन तरीके से पास कर सकते हो और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। और वो आपका होगा बैच में ही, और बैच में आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर साइंस भी मिलेगा, मैथ भी मिलेगा और रीजनिंग भी मिलेगा। सारे सब्जेक्ट जो आपको बैच पसंद है वो आप ले सकते हैं। महापैक ले सकते हैं, क्वांटम अल्टीमेट 2.0 ले सकते हैं या क्वांटम सुप्रीम बैच ले सकते हैं, जिसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए। इस समय बहुत ज़्यादा डिस्काउंट भी चल रहा है। आप मेरा कोड यूज़ करिए, MEG20 मैजिक कोड है, जिसमें आपको डिस्काउंट, मेरा गाइडेंस और मेरी ब्लेसिंग तीनों मिलेगी। ठीक है, सो ये था हमारा आज का इंटायर ये वीडियो। अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, इस QR कोड को स्कैन करिए और ज्वाइन कर लीजिए। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं मेरे मेल ID पे mayank.garg, ठीक है, mayank.garg@adda247.com। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ। थैंक यू एवरीवन।